एक गांव में ममता नाम की एक अंधी औरत अपने बेटे नीरज के साथ रहती थी। ममता के पति को मरे हुए 10 साल हो गए थे। तब से लेकर अब तक वह अकेले ही अपने बेटे को पाल रही होती है। ममता आंखों से अंधी भले ही थी, लेकिन वह भजन बहुत अच्छे गाती थी। इसलिए वह भजन मंडली के साथ जाकर भजन गाती और उससे होने वाली कमाई से अपना जीवन यापन करती। ममता चाहती थी कि उसका बेटा नीरज पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करती और नीरज को किसी बात की कमी नहीं होने देती। उसने नीरज का एडमिशन गांव के ही सरकारी स्कूल में करवा रखा था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, लेकिन उसे एक बात बहुत परेशान करती थी और वह थी उसकी माँ का अंधा होना, क्योंकि उसे उसकी क्लास के बच्चे अंधी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। एक बार की बात है, नीरज स्कूल जा रहा होता है, तभी वो देखो, अंधी माँ का बेटा आ गया। हाँ हाँ, अंधी माँ का बेटा। यह सब सुनकर नीरज को बहुत गुस्सा आता है और वह इन सब का जिम्मेदार अपनी माँ को समझता है। नीरज स्कूल से घर आ जाता है। घर पर अरे बेटा नीरज, तू आ गया। अभी मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। रहने दो माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। क्या हुआ बेटा? खाना क्यों नहीं खाना? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माँ, मुझे मेरी क्लास के बच्चे अंधी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं और इन सब की जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि अगर आप अंधी नहीं होती तो मुझे कोई नहीं चिढ़ाता। नीरज की यह बात सुनकर ममता के मन को बहुत ठेस पहुंचती है और वह दुखी हो जाती है। नीरज इसी तरह ममता को छोटी छोटी बातों पर सुनाता रहता और अपनी माँ के अंधा होने पर वह उससे चिढ़ता रहता। वह ममता को अपने साथ कहीं पर भी ले जाने में भी हिचकिचाता था, क्योंकि उसे शर्म आती थी कि उसकी माँ अंधी है। एक दिन नीरज, तुम्हारे स्कूल से फोन आया था कि कल तुम्हारे स्कूल में कार्यक्रम है जिसमें सभी बच्चों के माता पिता भी आएंगे। इसलिए तुम्हारी टीचर ने मुझे भी आने को कहा है। हाँ माँ, कार्यक्रम तो है, लेकिन तुम मेरे साथ स्कूल मत आना, क्योंकि अगर तुम स्कूल आओगी तो सभी मुझे अंधी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाएंगे। नीरज ममता को स्कूल आने से मना कर देता है। इससे ममता बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वह स्कूल आने से मना कर देती है। यूं ही समय बीतता जाता है और नीरज अपनी कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेता है। ममता जैसे तैसे इधर उधर से पैसों का इंतजाम करके नीरज को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। लेकिन शहर जाकर तो नीरज जैसे भूल ही जाता है कि गांव में उसकी एक अंधी बूढ़ी माँ भी रहती है। एक दिन ममता नीरज को फोन लगाती है। बेटा नीरज, कैसा है तू? शहर जाकर तो तू भूल ही गया कि यहाँ गांव में तेरी एक बूढ़ी अंधी माँ भी रहती है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। नीरज ममता की पूरी बात भी नहीं सुनता और फोन कट कर देता है। देखते ही देखते नीरज अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वह शहर में ही एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगता है और इधर गांव में ममता अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही होती है। एक दिन ममता निश्चय करती है कि वह खुद ही शहर जाकर नीरज से मिलेगी। वह जैसे तैसे पता पूछते पूछते नीरज के घर पहुंचती है। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा होता है, जो ममता को अंदर जाने से रोकता है। बेटा, अपने साहिब से कहो कि उनसे मिलने कोई अपना आया है। गार्ड अपने साहब को फोन लगाता है। साहब, आपसे कोई बूढ़ी अंधी औरत मिलना चाहती है, क्या उसे अंदर आने दूं? नहीं नहीं, रहने दो। कहना साहब अभी घर पर नहीं है। गार्ड ममता से कहता है। देखिए माँ जी, साहब अभी घर पर नहीं है, इसलिए आप बाद में आइएगा। गार्ड की बात सुनकर ममता निराश होकर वहां से चल देती है। दोपहर को नीरज अपने घर से बाहर निकलता है और कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि सड़क पर बहुत भीड़ है। वह अपनी कार से बाहर निकलता है और देखता है कि सड़क पर उसकी माँ बेहोश पड़ी है। नीरज देखता है कि माँ के हाथ में एक चिट्ठी है। वह उस चिट्ठी को खोलता है और पढ़ने लगता है।
जिसमें लिखा होता है। बेटा नीरज, जब तू छोटा था तो खेलते समय तेरी आंख में एक सरिया घुस गया था और तू अंधा हो गया था बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अंधा रहते हुए अपना जीवन काटे, इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें तुझे लगवा दी ताकि तेरा भविष्य खराब ना हो। तुम्हारी अंधी माँ। चिट्ठी पढ़कर नीरज को अपनी माँ के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और वह माँ को तुरंत अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में ममता को होश आ जाता है और नीरज ममता से माफ़ी मांग लेता है। वह अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले आता है। अब ममता भी नीरज के साथ शहर में ही रहने लगती है और नीरज ममता की दिन रात सेवा करता है। 2-3 महीनों बाद नीरज ममता की आंखों का ऑपरेशन करवाता है और ममता को नई आंखें लग जाती है। अब ममता अपनी नई आंखों से नीरज को देख सकती थी और इसके बाद दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं।